सो ये गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं सारविद लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि मुझे सर बहुत काम रहता है, मैं कॉलेज जाता नहीं हूँ, कॉलेज जाता भी हूँ तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो आप मुझे ये बता दो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले, पढ़ना कैसे। सेमेस्टर की पढ़ाई देखो ज़्यादा दिन करना होता नहीं है। अगर आप 15 से 20 दिन अच्छे से बैठ के पढ़, क्या बोल रहे हो, 15 से 20 दिन हो जाता है भाई? बिल्कुल हो जाता है। 15 से 20 दिन अगर आप अच्छे से बैठ के पढ़ लेते हो, उसका टेक्निक होता है CSVT की। अगर आप अपन बात करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से 15 दिन में हम अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम पढ़ सकते हैं। अगर हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम पढ़ना है तो हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें क्या क्या? बीड़ी सिगरेट? नो, बीड़ी सिगरेट नहीं होना चाहिए। हमारे पास होना चाहिए पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरा आपका नोट्स या फिर गेट एकेडमी। जो भी आप जिससे भी पढ़ना चाहते हो, या तो आप नोट्स बना के रख लो यूट्यूब से, कहीं से भी, या तो आप गेट एकेडमी रख लो, या फिर आपको अच्छा लगता है बुक से पढ़ना है तो बुक रख लो। 3 चीज़ हमें चाहिए। कैसे पढ़ना है आगे चलते हैं। सर ये सिलेबस किसका दिखा रहे हो? मेरा तो सिलेबस ही नहीं है। भैया आपका सिलेबस नहीं है, मैं टेक्निक बता रहा हूँ। किसी भी एक सिलेबस में देख लेता हूँ। अब चलो मान लो ये माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल में 6 सेमेस्टर में पढ़ते हैं अपन। अब हमें इसको पढ़ना कैसे? जैसे पहला यूनिट यहाँ पे देख लो। पहला यूनिट क्या बोल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब हमें यहीं से स्टार्ट करना है। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होता है? यूट्यूब पे जाओ, एक वीडियो देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब आओ क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर ये देखो 2022 का है। इसे नहीं देखना है, अपना क्वेश्चन पेपर देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, ये हमने ऑप्टिकल फाइबर का ले लिया है, चलो कोई बात नहीं, ऑप्टिकल फाइबर का ही ले लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में अब क्या होता है? ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है इसके बारे में पूरा पढ़ जाना है। ऐसा नहीं है कि केवल इस क्वेश्चन को करना है। हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, अगर कोई सीनियर हमें बोल दे भैया क्वेश्चन पेपर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, वहीं से आता है, और हम क्या करते हैं 2 साल का क्वेश्चन पेपर निकालते हैं और भैया रटना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसे नहीं करना है अपन को। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना है। और अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, अगर प्रिंट आउट है, तो उसको या तो अंडरलाइन कर लो या फिर ये टेक्निक अपना सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता था। ऐसा कॉन्फिडेंस आता था कि भैया मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर डाला है। देखो, मैं अभी एग्ज़ाम हुआ था, 100 आउट ऑफ 100 का अटेम्प्ट करके आया हूँ, और मैंने बस इतना ही सिलेबस किया था जितना रंग बिरंगा आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 साल का प्रीवियस ईयर निकाला, मुश्किल से 2 साल किया होगा। 2 साल में जो जो टॉपिक था रेगुलरली जो आ रहा था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, वहीं से क्वेश्चन हर एक आया। चलो देखते हैं कैसे। फिर आ रहा है व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर है सो उसके जितने टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर निकालते कैसे, ये पढ़ लो। 2 टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया। हमें ये क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन का टॉपिक देखना है केवल। उसके बाद है एक्सप्लेन डबल सर्किट डबल क्रूसिबल मेथड फॉर फाइबर ड्राइंग। अब फाइबर ड्राइंग के 3 मेथड्स होते हैं। यहाँ पे पूछा कौन है? डबल क्रूसिबल मेथड। हमें केवल डबल क्रूसिबल नहीं पढ़ना है, हमें तीनों मेथड पढ़ने। हो सकता है इस बार डबल क्रूसिबल पूछा, अगले बार कुछ और पूछ दे। समझ में आ रही है कैसे पढ़ना है अपन को? उसके बाद आ गया एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपसे बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है मत बनाओ, क्योंकि 2 थ्योरी तो देगा, एक न्यूमेरिकल देगा, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, कर ले भैया। क्लियर? यूनिट 2 में चलते हैं। सेम वैसे ही क्या करना है, डिस्क्राइब फ्यूजन स्पेसिंग टेक्निक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ पे ये छोटे नंबर वाला है, इसको आप गेट एकेडमी में दिया रहता है, इजीली पढ़ सकते हो। सेकंड है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में अगर मैं पूरा पढ़ डालूं तो क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन से कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा? सो आंसर इज नो। डेफिनेटली हम जो भी क्वेश्चन आए उसे लिख सकते हैं। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन पहले करने से पहले हमें पॉपुलेशन पढ़ना पड़ेगा इन फाइबर ऑप्टिक सिस्टम। सो वो रिलेटेड टॉपिक पढ़ लो। हमें करना केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। 15 दिन में मैं ये नहीं बोल सकता कि 15 दिन में भैया तुम ये पूरा कंप्लीट कर लोगे। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट 15 दिन में हम इतना पढ़ सकते हैं, इन 15 दिनों में इतना पढ़ सकते हैं कि कम से कम 70 नहीं तो 80 तो ला ही ले, खासकर यूनिवर्सिटी में। ओके, सो ये रहा कुछ टेक्निक हमें पढ़ने का, जिस टेक्निक का यूज़ करके अपन 15 दिन में बहुत ईजी तरीके से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, मार्क्स भी ला सकते हैं। मार्क्स लाने का एक और तरीका होता है कि आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पेपर भर के आओ, क्योंकि उससे मार्क्स नहीं आते। सर क्या बोल रहे हो, हमारे सीनियर तो वही बोलते हैं। नहीं आता है, डैट मीन्स कि आपको लिखना पड़ेगा। मान लो
कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डिफाइन द टर्म्स एक्स, और आप डिफाइन कर रहे हो वाई, नंबर मिलेंगे? नो। हमें एक्स पूछ रहा है तो एक्स को ही बताना पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेगा। क्लियर? सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 15 दिन में आप पूरा रट लो, 15 दिन में आप पूरा रट के पी जाओ। नहीं होगा भाई, नहीं होता है। 6 महीने का सिलेबस 15 दिन में नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इतना भी बोल रहा हूँ कि 70-80 मार्क्स लाने लायक तुम पढ़ सकते हो। कैसे? इन टेक्निक की वजह से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्जाम का एक कुंडली होता है, जन्म कुंडली। जैसे तुम्हारा जन्म कुंडली बना होगा ना, मम्मी से पूछना, तो वैसे ही कुंडली होता है हर एक एग्जाम का। 2 साल का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो तो टीचर का माइंड अपन समझ जाते हैं कि भैया टीचर देगा कैसा क्वेश्चन। अब टीचर जैसा क्वेश्चन देगा हम वैसा पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। बहुतों को डाउट था, इसलिए मैं ये आज वीडियो बनाया हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उन्हें भी कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़ो पास हो जाओगे, बट प्रीवियस ईयर को पढ़ना कैसे है ये नहीं बता पाते उनको। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद भी बैक लगा लेते हैं। क्लियर? होप आपका एग्ज़ाम जल्दी से क्लियर हो और एग्ज़ाम अच्छे से जाए। सो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।